अस्सलाम वालेकुम। आज जो क्लास में हमें काम करवाया गया था ये छोटा-सा क्लिप उसका है, तो देख लेते हैं। अपने जल्दी से वीएस कोड को ओपन करते हैं। हमें रिटर्न फंक्शन को रिपीट करवाया गया है और फंक्शंस अगेन स्टार्ट करवाया था। यहाँ पे मैंने तमाम काम अपना कमेंट किया हुआ था, तो कमेंट आउट कर लेती हूँ मैं इसे। ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ हमें जो पहली एग्जांपल दी गई थी वो रिटर्न फंक्शन की थी कि रिटर्न फंक्शन हम कैसे करते हैं और फंक्शंस के अंदर एक और स्कोप को कैसे यूज़ करते हैं। ये तमाम चीज़ें हमें बताई गई थी आज हमें कि अगर एक फंक्शंस बनाया है वो तो ब्लॉक स्कोप है, लेकिन एक मज़ीद उसके अंदर ब्लॉक स्कोप हमें जैसे इफ़ की सूरत में दे दिया है, तो वो किस तरीके से वर्क करेगा, ये वो पढ़ाया गया था हमें सारा। ठीक, अगर हम बार-बार यही पैरामीटर सिर्फ़ एक नहीं, एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। और जब हम फंक्शन में वर्क करें, हम सिर्फ़ चाह रहे हैं कि सिर्फ़ नंबर 1 और नंबर 2 को ही एडिशन करके हम आंसर निकालें, तो हम क्या करते हैं कि जो बाकी की वैल्यूज़ हैं, उनको हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू में 0 देते हैं। इस मेथड के अंदर हमें दोनों चीज़ें करवाई गई, ठीक है? डिफ़ॉल्ट मेथड भी यूज़ करवाया गया और पैरामीटर्स भी। अच्छा, ऊपर जो लेट स्टूडेंट्स वगैरह लिखे हैं, तो ये था कि हमें बार-बार स्टूडेंट्स को सपोज़ करना है। अगर एक ही टाइप का तमाम डेटा होता है, तो हम उसको स्ट्रिंग या एरे में यूज़ करते हैं। सही। अच्छा, यहाँ पे 1 2 3 4 का जो है, हम जो मैथ की काउंटिंग होती है, उसे हम कहते हैं लेंथ और एड्रेस, और जो ज़ीरो से शुरू होती है, उसे हम कहते हैं इंडेक्स। ये मैं भी सेपरेट कर लेती हूँ ताकि आपको दिख जाए। फिर यहाँ पे हमें एक एरे बनाया था जिसके अंदर हमने अम, कुछ स्टूडेंट्स के नेम रखे थे। अब यहाँ पे इंडेक्स ऑफ है, एक-एक करके प्रिंट करवाते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे 0 दिया हुआ है, इसका मतलब है नंबर 1 पे जो नाम है वो प्रिंट हो जाए, ये इंडेक्स में। अब हमें इन्हें डॉट लेंथ का यूज़ नहीं किया, सिर्फ़ इंडेक्स का यूज़ करवाया गया था, तो हम सिर्फ़ क्या देंगे, इंडेक्स के नंबर देंगे। अब बाकी मेथड्स भी देख लेते हैं। जैसे इंडेक्स ऑफ है रिजा, अब यहाँ पे रिजा की ना पोजीशन पूछी गई है कि आपके पास जो लिस्ट है, स्टार्टिंग में जो नाम आ रहा है रिजा, उसकी क्या पोजीशन है? इंडेक्स, अकॉर्डिंग टू इंडेक्स। सही? अकॉर्डिंग टू इंडेक्स हमें यहाँ पे बताना है। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा, जब हम इंडेक्स ऑफ लगा रहे हैं, तो ये सिर्फ़ जैसे ही वो स्टार्ट से पढ़ता हुआ आएगा, इसे रिजा मिलेगा, ये वहीं स्टॉप हो जाएगा। अगर सेकंड टाइम भी रिजा आया हुआ है, तो ये उसे नहीं बताएगा, ये सिर्फ़ स्टार्टिंग का बता देगा। अब यहाँ पे हमारे पास है लास्ट इंडेक्स ऑफ, मतलब अभी लास्ट से चेक करता हुआ आएगा कि रिजा कहाँ पर है। तो देखिए 5th पोज़ीशन पे थी, तो नीचे प्रिंट होकर आ गया है। इसको छोड़ देते हैं। इन्हें फिर से हम कमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 3 प्रॉब्लम्स बताई गई थी, फाइंडिंग अ नेम, फाइंडिंग टोटल एलिमेंट इन लिस्ट और डिलीटिंग आइटम्स। यानी ये किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फाइंडिंग अ नेम, अब हमें नाम, यानी अभी तक हमने क्या करा था, हमने पोजीशन ढूंढी थी, नाम हमें बताया था, हमने पोजीशन ढूंढ ली। अब हमें क्या करना है, नाम फाइंड करना है। यहाँ पे मेरे पास एरे मौजूद है,
इसी को देख के काम करेंगे। ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो डॉट के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि जो मेथड्स किस तरीके से आते हैं, स्लाइस, इंडेक्स, लेंथ, तमाम, वो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि मैंने ये कमेंट क्यों लिखा था। अब देखिए, जैसे ही मैं डॉट लगाऊँ ना, तमाम मेथड्स शो कर देगा मुझे कि अब मैं अगला मेथड कौन सा अप्लाई करने वाली हूँ। तो ये इसलिए मैंने लगाया था कि डॉट लगाते ही हमारे पास मेथड की पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसको मिटा देते हैं। इंडेक्स ऑफ गिव अ स्टूडेंट नेम विथ पोजीशन अकॉर्डिंग टू ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो ही हमें उसका नेम प्रिंट करवा के देगा। ठीक है। अब इस फिल्टर का मेथड को छोड़ दें, ये नहीं है, ये हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ के जाना है, तो इसको छोड़ दें। अभी जैसे हमने ऊपर एरे जो पढ़ी थी उसमें नेम्स लिखे हुए थे, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, नंबर्स है। अब यहाँ पे हमें 10 नंबर दिया है और 10 नंबर की पोजीशन पूछी है और अकॉर्डिंग टू इंडेक्स अगर आप देखें तो 0 1 2 3 4 5 5 के ऊपर ही 10 आ रहा है, इंडेक्स के अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं। उन्होंने पूछा कि जो 10 है उसकी क्या पोजीशन होगी इंडेक्स के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे 5 आ गया। फाइंडिंग टोटल एलिमेंट इन लिस्ट। इसे हम कमेंट आउट कर लेते हैं दोबारा से। यहाँ पे दूसरे मेथड हमने यूज़ किए हैं, जैसे यहाँ पे हमने डॉट लेंथ को यूज़ किया है। तो डॉट लेंथ क्या करता है, 1 से काउंट करके शुरू करवाता है। ठीक है। नेम्स डॉट लेंथ कितनी है ये नेम्स, वो सारे काउंट करके बता देगा। अभी तो मैंने सिर्फ कोई मेथड लगाया नहीं है कि हमें कौन सी लेंथ मालूम करनी। अभी हमने सिर्फ इसे कहा कि तमाम जितनी लेंथ थी वो बता दे, जो 7 नेम्स हैं काउंट करने पड़े। ठीक। उसके बाद है यहाँ पे अब डिलीटिंग मेथड को, डिलीटिंग आइटम कैसे करते हैं डिलीट, वो देखना है। इसे कमेंट कर लेते हैं। अब स्लाइस का मतलब होता है कट कर देना। तो जो हमारा, जैसे मैंने कट लगाया है हुमैज़ा से, तो हुमैज़ा प्रिंट नहीं होगा। अब बाकी आगे के जितने इंडेक्स के मेथड से ही स्लाइस कट करता है। तो 0 पे था वर्दा, सेकंड पे था हुमैज़ा, तो वो 1 पे था हुमैज़ा और सेकंड से रिजा थी, तो वहाँ से इसने कट किया और बाकी सबको प्रिंट करवा दिया। सब चीज़ों के साथ मैंने कमेंट किए हुए, तो आप लोग कमेंट भी देखते रहिएगा, आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। अब स्लाइस में अगर हम कंडीशन दे देते हैं कि 2 से कट करना है, मतलब हमेशा के बाद ही कट लगाना है, और मैंने कट लगवाया है 5 पे, तो 5th नंबर से पहले कट लगेगा, 5th वाला इंक्लूड नहीं होगा। तो इसने सिर्फ 3 नाम हमें प्रिंट करवा दिए। ठीक। स्प्लाइस का क्या मतलब है, जब भी स्लाइस कट होता है तो ओरिजिनल एरे में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो भी स्टोर होता है और स्लाइस भी स्टोर होता है। अब स्प्लाइस के अंदर क्या होगा कि ये हमें कट करके भी देगा, लेकिन किस में से डिलीट कर देगा, ये हमारे ओरिजिनल एरे से डेटा को रिमूव करवा देगा। जब हम नाम को प्रिंट करवाएंगे नेम्स को, तो ये हमें वो कट हुआ हुआ डेटा प्रिंट करवा के देगा।
अब यहाँ पे पुश है। पुश का मतलब है कोई चीज़ ऐड करवाना। शिफ्ट है। और ये तमाम चीज़ें हमें पढ़ने को दी गई हैं और मेथड्स। जैसे मैंने बताया था ना, स्टूडेंट्स के बाद हमने डॉट लगाया था, तो फ़ौरन तमाम मेथड्स आ गए थे, उसमें से ये मेथड्स भी हैं, तो ये हमें स्टडी करके जाने। तमाम चीज़ों को पढ़ना है ताकि ये रिवाइज़ हो जाए हमारा, और फिर आगे मज़ीद स्टडी करके जाएँगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे।